फ़ज़ा ज़ैनब के आने से। नाज़रीन, आपको बता दें, सोशल मीडिया पे आप कई दिनों से एक वायरल वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आपको एक माँ जो है एक बच्ची को लेके है, जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रही थी प्रेस एनक्लेव में, और वो ये कह रही थी कि उनके साथ इंसाफ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी बच्ची है जो कि चलती फिरती थी, बोलती थी, कहीं ना कहीं वो ज़िंदा लाश बन के रह चुकी है। आपको बता दें, जहाँ हम डॉक्टर्स को समझते हैं कि वो अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर से ही उम्मीद होती है कि डॉक्टर जो है पेशेंट की केयर करेंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से आज जो है ये हादसा पेश आया है, ये सड़कों पे निकल आया है, और ये जस्टिस मांग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इन्हें जस्टिस मिल जाए, क्योंकि इनकी बेटी जो चलती फिरती थी वो आज जिंदा लाश बन के रह चुकी है। पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपको बोलना है तकलीफ़ होगी आपको बोलने में भी। सो ये बताइए कि कैसे ये वाक़या पेश आया? जी, ज़िक्रा जब ये पैदा हुई उसके बाद 2-3 महीने के बाद इसको आंसू आ गए। तो नॉर्मल जैसे बच्चे को आते हैं आंसू, तो हमने फिर उसको डॉक्टर आदिल के पास लिया, एजी हॉस्पिटल कमरवारी में। तो उन्होंने बोला इसको मसाज करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। तो 2-3 महीने हमने इसको मसाज किया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ी। तो फिर ज़िक्रा 14 मंथ्स की थी, तो हम वहाँ पर गए तो उन्होंने मुझे बोला कि ज़िक्रा को तो अब सरिंजिंग करनी है, क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ी। इससे पहले तो उसे मसाज से फ़र्क नहीं पड़ी, अब इसको सरिंजिंग करनी है। मैंने बोला कि सरिंजिंग कैसे करनी है? उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर सरिंजिंग नहीं हुई तो उन्होंने मुझे घबराया, क्योंकि अगर सरिंजिंग नहीं हुई तो इसको हड्डी बन सकती हैं। आफ्टर 14 मंथ्स इसमें हड्डी बनती हैं, तो इसमें सर्जरी आती है। आज तो इसको सरिंज करना है, कल को सर्जरी करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि मैं डर गई। तो उन्होंने मुझे बोला लेकिन जो ये सरिंजिंग है ऐसे नहीं होगा, इसको लोकल एनेस्थीसिया देना। लोकल एनेस्थीसिया उन्होंने बोला वो एनेस्थीसिया नहीं होता है बच्चों के लिए, लोकल एनेस्थीसिया होता है, तो हमें उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो लेकिन 5 मिनट का प्रोसीजर है। लेकिन जो ही उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया के बारे में बोला तो मैं डर गई। तो मैंने उससे पूछा कि अब मुझे बोले कि एनेस्थीसिया बच्चे के लिए सेफ़ होता है? तो उन्होंने मुझे बोला कि एनेस्थीसिया खाली ये डर है लोगों में, इससे कुछ नहीं होता है, एनेस्थीसिया 8 घंटे भी दे सकते हैं, ये सेफ़ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि, और मुझे बोला कि मेरे बच्चे को, खुद के बच्चे को भी तकलीफ़ थी कुछ, तो मैंने उसको 3 बार एनेस्थीसिया दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे पूरी श्योरिटी दी, तब जाके मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ज़िक्रा इसी से ठीक हो जाएगी। तब मैं मोटिवेट हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें डेट दिया, तो 27 अप्रैल 2019 में हम वहाँ पर गए। तो ज़िक्रा हमसे कोई सिग्नेचर नहीं लिया गया, कुछ नहीं, सीधे इसको ओटी अंदर ले गए। जब उन्होंने मुझे बोला कि खाली 5 मिनट का प्रोसीजर है, फिर आप इसको घर ले जा सकते हैं। जब उसको अंदर लिया तो पूरा 1.5 घंटा हो गया, हम घबरा गए। लेकिन डॉक्टर आदिल बार बार बाहर निकलता था, तो मेरे खावंदों से बोलता था ज़िक्रा ठीक है। उन्होंने हमें बोला कि आप अच्छे से बैठिए, ज़िक्रा बिल्कुल ठीक है। जब 1.5 घंटा हम वहाँ पर वेट कर रहे थे, 1.5 घंटे के बाद उन्होंने उसे वापस निकाला तो हमें हाथ में ही दिया, तो वो ज़िंदा लाश थी उस टाइम। उसको मैंने सोचा चलो ठीक है, ज़िक्रा अभी बेहोश है, अभी इसको होश नहीं आया है। तो आधा घंटा हम वेट कर रही। तो इस आधे घंटे में क्या हुआ कि इनका एक टेक्नीशियन था जो अंदर ओटी में था, वो बहुत घबराया हुआ था। वो ज़िक्रा को बार बार देखने आता था, इसका प्रोब लगा रहा था कि ज़िक्रा ठीक है नहीं। वो एनेस्थेटिक डॉक्टर को, डॉक्टर एहसानुल हक नाम है उसका, उस जलील इंसान का, वो उसे बार बार लाता था। डॉक्टर आदिल नहीं तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन डॉक्टर एहसानुल हक वहाँ पर आता था, वही टेक्नीशियन उसको लाता था। उसे बोलता था कि ज़िक्रा मुझे लगती है ज़िक्रा ठीक नहीं है, उसको प्रोब लगा रहा था। तो वो एहसानुल हक उसे बोलते थे कि आपको बस वहम हो गया है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने भी उसे बोला कि यहाँ पर उसको कुछ ब्लैक कलर का हो गया है और ठंड भी बहुत है, इसका वज़न भी ज़्यादा हो गया है। तो उन्होंने मुझे बोला वज़न इसलिए ज़्यादा हुआ है, आप 1.5 घंटा यहाँ पर वेट कर रही थी इसलिए आपको वज़न ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आधा घंटा भी हो गया, मैंने उसे बोला मैं आपको नहीं जानती हूँ। एनेस्थेटिक डॉक्टर को बोला मैं डॉक्टर आदिल को जानती हूँ, उसको बुला। जब वो आया तो मैंने उसे बोला कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, आप क्या बोल रही हैं? उसने मुझे बोला अगर आपको लगता है कि ज़िक्रा ठीक नहीं है, आपके कहने पर हम उसको एलडी लेंगे, वरना तो हमें लगता है कि ज़िक्रा ठीक है। वो पूरे श्योर थे कि ज़िक्रा को कुछ नहीं हुआ, ज़िक्रा ठीक है, जबकि ज़िक्रा उस वक्त मौत की कश्मकश में थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम उसे एलडी लेंगे। तो मैंने बोला एलडी नहीं, हम इसको सिकम्स लेके। आप देखिए फिर हॉस्पिटल की हालात, वहाँ पर तो एक एम्बुलेंस भी मौजूद नहीं थी। फिर हमने पता नहीं वहाँ पर ट्रस्ट से कोई गाड़ी लाई, तो उसको फिर सिकम्स लिया। सिकम्स में ज़िक्रा को बिना पूछे
पूछे हमसे, हम उसको आईसीयू में डाला, आईसीयू में 5 दिन उसको रखा। तो मेरी फिर जब ये एनेस्थेटिक डॉक्टर जो था, इसके बारे में बोलना चाहती हूँ मैं, वो मैं एम्बुलेंस में भी बिल्कुल खुश था, हंसता था। उसने मुझे हमें बोला आप डरते हो फजूल में, ज़िक्रा को आपने सिकम्स लिया, ज़िक्रा अभी होश में आएगी, आपको सीधे घर जाना था, क्यों ये तकलीफ़ उठाई आपने, खाली आपकी तसल्ली के लिए हम इसको अंदर लिए सोरा ले रहे हैं। फिर जब उसको ज़िक्रा को आईसीयू में डाला तब जाके वो नर्वस हो गया। उसने बोला मेरे हस्बैंड से कि ज़िक्रा को एक्चुअली ज़िक्रा हमसे कोऑपरेट नहीं किया अंदर, उसने हमने इसको ओवरडोज दिया। तो मेरे खावंद ने बोला कि ये तो लाइफ सेविंग कोई प्रोसीजर नहीं ना था, ये तो खाली आंसू आते, क्यों किया इसके साथ आपने ये। तो पता नहीं, फिर वो चुप करके बैठा। फिर 5 दिन के बाद जब इसको होश आया तो मैंने देखा इसको होश आया, तो होश क्या था, ज़िक्रा पूरी जिंदा लाश थी, किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रही थी खाली एक आँख की मूवमेंट थी, इसको आई बाल मूव हो रही थी। तो 5 दिन के बाद हमें वार्ड में शिफ्ट किया। तो 25 दिन हम वहाँ पर थे। 25 दिन के बाद उसमें इसका MRI भी हुआ। तो जब 25 दिन के बाद सुबह डॉक्टर राउंड के लिए आया तो उसने मुझे बोला, जब उसका MRI देखा तो उसने मुझे बोला कि अब आपका डिस्चार्ज है। मैंने बोला किस बात का डिस्चार्ज, ज़िक्रा तो ठीक नहीं हुई है, डिस्चार्ज क्यों है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब आप इसका केयर करो, इसको बेड सोर हो सकती है। मुझे तो पहाड़ ही टूट पड़ गया। मैंने बोला क्या बेड सोर की बात बोलती हो, ज़िक्रा तो चलती फिरती बच्ची थी, क्या बोलती। तो उसके बाद इसी हालत में इसकी डिस्चार्ज हुई। तो नाक से इसको खाना देते थे लिक्विड पूरे 1.5 महीने। फिर मैंने ज़िक्रा को यहाँ पर रखा और मैं AG हॉस्पिटल वहाँ पर गई। और ये जलील इंसान एक बार वहाँ पर आया, डॉक्टर आदिल और एहसान का हॉस्पिटल आए। तो जब मैंने वहाँ पर चीखा तो शायद उसने सोचा कि मेरी डॉक्टरी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, फिर वो वहाँ पर नहीं आया। और फिर जब डिस्चार्ज हुई तो घर पर भी नहीं आया, ये वो जलील इंसान घर पर भी इसे देखने नहीं आया। तो फिर हम वहाँ पर गए हॉस्पिटल, हमारी नेबर्स भी वहाँ पर गए। तो मैंने उससे पूछा, आपने मुझे पूरी श्योरिटी दी थी कि एनेस्थीसिया सेफ होता है बच्चे के लिए, ये क्या। तो उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर आदिल ने, अगर हम पेशेंट से बोलेंगे ना इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है तो फिर कोई सर्जरी के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसने मुझे बोला एक जो इंजेक्शन होता है उसमें भी अपना साइड इफ़ेक्ट है, अगर हम पेशेंट को इंजेक्शन के बारे में बोलेंगे इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट है, फिर तो कोई इंसान इंजेक्शन भी नहीं करेगा। लेकिन उसने रोया बहुत उस टाइम। उसने बोला कि सच्ची ये आपको रब की तरफ से कोई आजमाइश है, हमें खुद भी पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हम खुद परेशान हैं इस हाल में। तब जाके हमने बोला, मैंने सोचा मेरे खावंद और मैंने, चाहे शायद ये अल्लाह की तरफ से हमें आजमाइश थी ज़िक्रा के लिए, वरना ज़िक्रा को तो थोड़ी सी आंसू आती थी, इस पे इतनी बड़ी परेशानी हमें उठानी पड़ी, हमने सब्र किया। तो हमारी नेबर्स ने भी बोला कि ये जो हुआ सो हो गया, ये भी रोते हैं, इनको भी एहसास है इस बात का। तब जाके उन डॉक्टर्स ने भी बोला कि ज़िक्रा को जो भी खर्चा लगेगा हम उसको उठाएंगे जब तक ज़िक्रा ठीक नहीं होगी। तो उन्होंने उस टाइम हमें PGI लिया, 1.5 महीना हो गया था तब ज़िक्रा को, उन्होंने हमें PGI लिया। फिर एक बंदा, रूफ नाम का एक बंदा, नाम शारा का है, उसे हमें साथ दिया उन्होंने। PGI में तो इतना खर्चा भी नहीं ना आता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लिया उन्होंने हमें। तो वहाँ पर हमारी आंखें खुल गई। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर ने, कि ज़िक्रा को ब्रेन डैमेज हुआ है। तब भी हमें तब पहाड़ सा टूट पड़ गया, क्योंकि हम तो अंधेरे में थे तब तक। उन्होंने बोला हमें 2 घंटे जो आपने ज़ाया किए हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, OT में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें जल्द से जल्द बच्चे को या बड़े को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको हाइपोक्सिया हो गया है उस टाइम। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो कातिल थे उस टाइम, को पता भी नहीं चला है। शायद वो पैंसू से डॉक्टर बने होंगे, इनकी डिग्रियाँ शायद पैंसू की वजह से होती हैं, वो वही डॉक्टर्स थे। उन्होंने वो उस रूप नाम बंदे को बहुत ज़्यादा डांटा। उन्होंने बोला उसे आप इसी हॉस्पिटल से हो, बच्चे को ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा डांटा उसको। तो फिर जाके उन्होंने मुझे बोला चांसेस हैं ज़िक्रा को ठीक होने की। उस एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि ज़िक्रा को चांसेस हैं ठीक होने की, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी।
तब फिर हम उसके बाद हम बैठे नहीं, हम एक टांग पे खड़े थे। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में सारे हॉस्पिटल हम गए, गंगाराम, मरीना, एम्स, हर एक हॉस्पिटल में हम गए। तो तब से उन्होंने खाली, वो डॉक्टर्स खुद बोलती थी ये हॉस्पिटल खर्चा नहीं उठा रहे हैं, हम 2 बंदे खुद इस हॉस्पिटल इसका खर्चा क्या उठा रही थी, खाली एयर ट्रैवल का खर्चा उठा रही थी। वो भी जैसे हमें भीख मांगनी थी उनको, वैसे देते थे वो पैसे, हमें यहीं से जाना पड़ता, वो हमें नहीं आते थे घर, हमको जाना पड़ता था। फिर आप सोचिए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में उन्होंने कभी हमारा दरवाज़ा नहीं खटखटाया, फ़ोन की एक रिंग तक नहीं आई। तब से हमें इंसानियत के नाते मैं बोलती हूँ, जो आदिल साहब से मैं बोलती हूँ, मैं आदिल साहब से ये बोलती हूँ, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी, क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको यही बात सिखाई है? डॉक्टरी को तो छोड़ो, उस पेशों को अलग छोड़ो, क्या उसने आपको यही सिखाया है? एक छोटे से बच्चे को अपने कैसी आजमाइश में डाला है? क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही बोला है? क्या आपको नहीं आना था इस बच्चे को देखने के लिए? वो किस कश्मकश में पड़े हैं इसके पेरेंट्स। तब भी उन्होंने देखा था कि हमने कितनी नरमी से इनको हमने तो कभी भी उनसे कुछ नहीं बोला। तो फिर परसों तब से तो हम ज़िक्रा को अब ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर चेकअप के लिए इसलिए ले गए क्योंकि कोरोना का मसला था। अब जाकर परसों मेरा खावत वहाँ पर गया, उन्होंने उसे बोला कि ज़िक्रा को अब चेकअप के लिए और लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला, जलील इंसान है, कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो हम इसका खर्चा नहीं उठा पा रहेंगे। को खर्चा क्या उठाना था, खाली एयर ट्रैवल का खर्चा उठाना था, बाकी जो मेडिसन है सब कुछ हम खुद उठाते, होटल का खर्चा है सब हम खुद करते थे। तो उन्होंने बोला अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। फिर हमने सोचा कि हम मीडिया को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, मीडिया के पास आके कि कैसे ये डॉक्टर साहब देखो, तब से तो ये अंधेरे में था, लेकिन लोगों जागो, देखो ये क्या करते हैं। मैंने अब डिसाइड किया जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सफ़र किया, मैं बोलती हूँ कोई और को ऐसी अल्लाह करे किसी को ऐसी आजमाइश ना हो। अब सोचिए एक माँ की हालत, एक जीता जागता बच्चा, हंसता खेलता बच्चा, उन्होंने मुझे जिंदा लाश दी। अब सोचिए मेरी हालत, मैं कैसे जिंदगी बसर करती हूँ। मैं बोलती हूँ आपको, खाली हॉस्पिटल बंद मत कीजिए, इन दोनों डॉक्टर्स को ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए, ये सोच भी ना सके कोई, ऐसी सजा दीजिए इनको। बस मैं इतना आपसे बोलती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा सज़ा दीजिए, बहुत ज़्यादा। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं डीसी से अपील करती हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा इनको दी जाए। मैं लोगों से बोलती हूँ खुद आप इनको सज़ा दे दो, क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, खुद के बच्चों को बचाओ। ये बस पैसों से डॉक्टर बने हैं और कुछ नहीं है। देखिए नाज़रीन, इन्होंने जो है ये वाक़या बयान किया, ये दिल दहला देने वाला वाक़या था। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो इनको हाइपोक्सिया हुआ है, जिसमें जो है आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, आपकी बॉडी थोड़ा लेथार फील करती है, आप फीड नहीं कर पाते, आप चल नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से आज एक माँ को रोना पड़ रहा है, आज एक माँ को जो है बद्दुआएं देनी पड़ रही है उन्हें, कि जो ये वाक़या पेश आया है उनकी वजह से, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से। अब ये चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले और लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है कि ऐसे ही जब भी कोई भी आपको डॉक्टर से ऐसे एनेस्थीसिया हो या कोई भी हो तो कंसेंट लेके ही करे। जब तक आपसे कंसेंट नहीं लिखा जाएगा, जब तक आप कंसेंट पे साइन ना करें, तब तक ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाए। और ये भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स को देखे, और साथ ही अब ये इंसाफ चाहते हैं कि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो, इनका साथ दीजिए। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फ़ज़ा ज़ैनब, KNS श्रीनगर, कश्मीर।